नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे नवरात्रि में हर शक्ति आने पर मजबूर हो जाती है, हर देवी देवता आने पर मजबूर हो जाते हैं। जानेंगे कारण क्यों। साथ में जिनकी शक्तियाँ खुलकर नहीं आती उनके लिए तो यह बहुत बड़ा पावन अवसर है। ये 9 दिन ऐसे हैं जिनमें आप लोग हर देवी देवता को बुला सकते हो जिनकी शक्तियाँ बंधी हुई हैं, जो शरीर पर भी आती हैं लेकिन खुलकर नहीं आती, उनके लिए भी यह है जिसमें आप लोग इन 9 दिन व्रत रखकर पूजा पाठ कर कर उन शक्तियों को बुला सकते हो। काफ़ी साधक यह सवाल करते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से पूजा पाठ करता हूँ, मेरी शक्ति बंध गई है या फिर मेरी शक्ति खुलकर नहीं आती है। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि नवरात्रि में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यह वो दिन है जिनमें हर घर की कुल देवी माता, जैसे घर घर में माँ कुल देवी होती हैं, तो कुल देवी माँ अपने घरों में जिनमें आप उनके नाम से पूजा पाठ करते हो वो आती है। मतलब आपके कुल की देवी, जहाँ से आपके घर का अंश चला है, जहाँ से आपके कुल की बेल चली हुई है, वह आपके घर में आती है और सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। और नवरात्रि में शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, यह जागृत अवस्था में आ जाती हैं। और आप लोगों को पता है कि नवरात्रि में घर घर में माँ की पूजा हो रही है, अखंड ज्योति जल रही है और व्रत रखे जा रहे हैं, तो माँ को आना ही पड़ता है। इसी के साथ में वह माँ आप लोगों की जो शक्तियाँ, चाहे आप अन्य देवता की पूजा करते हो, उनकी शक्तियाँ भी आपके शरीर पर, आपके घर पर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा वह भी आज हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ घर में अनेकों परेशानियां होती हैं, जैसे किसी के पितर बंधन में है, किसी की कुल देवता, कोई कहता है मेरे इष्ट बंधन में है, तो कोई कहता है मेरा कोई अन्य देवता बंधन में है, मैं जिनकी पूजा करता हूँ उनकी पूरी कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, या फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता। तो इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए आपको नवरात्रि में अपना तपोबल मजबूत करना होगा, तप करना पड़ेगा। इन दिनों में शक्तियाँ को आना पड़ता ही पड़ता है। आपके घर में जिनकी आपने अगर पूजा की है वो शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी इन दिनों में। साथ में आपने किसी देवता की पहले पूजा की हो लेकिन अब आपने करनी छोड़ दी हो, फिर आप लोग पूजा करनी शुरू करते हो, आप लोग समझते हो कि मैं वो देवता अब नहीं आते, मैं उनकी पूजा करता था, मुझे अब अनुभव नहीं होते, तो आपका जो मन है वो टूटना शुरू हो जाता है उन देवता से, या फिर आप पूजा पाठ छोड़ भी देते हो, या फिर आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में वह अनुभव भी आपके शुरू हो सकते हैं। अगर किसी देवता का दोष भी आपके ऊपर है तो वह दोष भी हट सकता है। साथ में कई साधक यह सवाल करते हैं क्या मैं दृष्टि साधना भी कर सकता हूँ। जी, आपकी दृष्टि अपने आप ही खुल जाती है जब आप नवरात्रि में किसी मंत्र को सिद्ध करते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो। देखिए, अगर आपकी भक्ति में कमी है तो उस चीज़ का तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर देवी देवता की वजह से आप पूजा तो करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन किसी दोष या फिर कोई ऐसी गलती की वजह से वो देवता अपनी शक्ति के साथ नहीं आते, आपके घर में नहीं आते, आपको एहसास नहीं होता, आपको फल नहीं देते, तो ऐसे में अगर नवरात्रि में आप लोग इन 9 दिनों में कड़ी तपस्या कर लें, या फिर मंत्र जप कर लें, या फिर माता रानी का कोई गायत्री मंत्र ही जाप करें, या गायत्री मंत्र करें, या दुर्गा चालीसा आप लोग पाठ कर लें, तो ऐसे में आप लोग नवारण मंत्र भी आप लोग कर सकते हैं। जब आप इन मंत्रों का जाप करोगे, लेकिन
संकल्प लेकर आपको जाप करना पड़ेगा कि मैं इस कार्य के लिए अपना यह मंत्र इतना जाप कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप संकल्प के साथ और पूरी श्रद्धा व मन के साथ उस संकल्प को पूरा करोगे, वैसे ही आपकी वो शक्ति खुल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप बिना संकल्प से ही केवल और केवल पूजा पाठ व व्रत रखकर ही आप लोग संकल्प लेते हो कि मैं इतने दिन व्रत रख रहा हूँ तो मेरी शक्ति खुल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्योंकि जो आप व्रत रख रहे हो उससे केवल आपको फल मिल सकता है। लेकिन अगर शक्ति को खोलना चाहते हो तो आपको तप करना पड़ेगा, उस आसन पर समय लगाना पड़ेगा। ऐसे भी साधक हैं जिनके पहले काम बनते थे, पहले उनको अनुभव भी होते थे, पहले शक्तियां काम भी करती थी। अगर वह काम करना बंद कर दी है और कारण आपको नहीं पता और आप किसी के पास जाना भी नहीं चाहते, ठीक है, तो ऐसे में आप लोग इन दिनों में माता रानी के मंत्रा का जाप कर सकते हो, माता रानी का नाम ही जप सकते हो। लेकिन आपको वह अपने जितना यह नहीं है कि आप पहले जैसे आधा घंटा या फिर 10 मिनट करके चले गए, उसको जितना हो सकता है उतना करें। जैसे 10 माला, 12, 21 माला आप लोग उस मंत्र के हिसाब से कि उसमें कितने शब्द हैं, कितना आप बैठ सकते हो उतना बैठो। और सुबह शाम दोपहर चाहे तीनों टाइम करते रहो, लेकिन समय निर्धारित करके। जैसे सुबह अगर 4 बजे करते हो तो शाम को भी 6 बजे करते हो तो 6 ही करो, ठीक है। और जितना हो सकता है रात्रि में मंत्रा जाप करने की कोशिश करें। रात्रि में जब आप मंत्रा जाप करेंगे तो आपको नवरात्रि, क्योंकि यह शब्द ही एक है कि देखो नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों से मिलकर यह नवरात्रि शब्द बना हुआ है। तो ऐसे में जब आप रात्रि को पूजा करोगे, पूजा तो आप दिन में सुबह शाम से करो, लेकिन जो मंत्रा जप करोगे संकल्प के साथ वह आपको रात्रि के समय ही करने हैं। आप लोग कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके अनुभव बढ़ जाएंगे, आपकी जो कार्य शक्ति है वह बढ़ जाएगी, आपके शरीर में एक एनर्जी महसूस होगी। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति आती थी तो उसके आने का जो स्वभाव है वो बदलता आप उतना ही देखते चले जाओगे जैसे जैसे आप तप करोगे, अपना मंत्र जप करोगे। लेकिन इसमें बात एक आती है कि इसमें आपकी परीक्षा जरूर चलेगी, क्योंकि अगर किसी अन्य देवता की शक्ति रुकी हुई है और आप माता रानी के व्रत रखकर माता रानी से विनती कर कर उन देवता को बुलाना चाहते हो तो ऐसे में आपकी परीक्षा जरूर हो सकती है। जैसे आप लोग समय पर पूजा नहीं कर पाओगे, या फिर आपके कोई ऐसे काम आते रहेंगे जिसकी वजह से आपका पूजा का समय टूटता रहेगा, या फिर आप लोगों को पूजा करते समय कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं, थोड़े डरावने भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पूजा से कम करने का मन करे, या फिर आप सोचो कि जल्दी से जल्दी पूजा करूं और चला जाऊं। अंत में जब आप माता रानी के नाम से नवरात्रि में भोग दे रहे हो तो जो शक्ति रुकी हुई है, जो आ नहीं रही है, तो उनके नाम से भी आप भोग जरूर दें। साथ में आप नारायण जी का नाम जरूर जपें और साथ में शिव महाराज का नाम जरूर करें, ठीक है। शिव महाराज आपकी शक्ति खोल देते हैं, साथ में नारायण जी आपकी शक्ति खोल देते हैं। माता रानी के मंत्र जाप के साथ साथ आप लोगों को शिव का नाम भी जरूर जपना है और आप लोगों को नमो नारायण जी का नाम भी जरूर जपना है जब आप इन कार्य को करोगे। और जब आप कुछ ही दिनों में देखोगे आप लोगों को उन शक्तियों के आभास आने शुरू हो जाएंगे। जो देवता रुके हुए हैं या आपके पितर बंधन में है या अन्य कोई देवता ऐसा है जो अब नहीं आ रहा है किसी गलती की वजह से या किसी कारण की वजह से, तो या तो आपको वह देवता स्वप्न में बता जाएंगे कि इस वजह से आपकी शक्तियाँ रुकी हुई हैं, या फिर किसी कारणवश या पितर देवता की दोष आपको लगा हुआ है या पितर बंधन में है, जो भी कारण है उस चीज का वो आपको नजर आ जाएगा और
उसका समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसा करोगे तो शक्तियाँ अपने आप ही खुलकर आना शुरू हो जाएंगी। रात्रि को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें, क्योंकि उस समय पर कोई शोर शराबा आपके आसपास नहीं होगा। आप लोग रात्रि में भी कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी अनुभव आपको हो, आपको सपनों में जो भी संकेत मिले, उनके बारे में किसी से चर्चा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा, आपकी जो संकल्प लिया हुआ कार्य है वह खंडित हो जाता है। अथवा नवरात्रि के में माता रानी की ज्योति के साथ साथ जहाँ पर आप अपने उन देवता का मंत्र जाप करते थे, उनका दीपक जलाते थे, वह दीपक भी घर में जरूर जलाएं और साथ में उनका नाम भी जरूर लें, उनका भोग भी साथ में बाद में, ठीक है, जब पूजा हो जाए तो उनके नाम से भी भोग जरूर दें, ताकि वह देवता अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आपके घर आने लगे। तो साथ में अगर कोई साधक मुझसे बात करना चाहता है, तो अपनी परेशानी बताना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर जाकर आप अपनी समस्या को बता सकते हो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।